शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। वो जिस बंकर में भी छुप कर बैठे, कौम उसे कभी माफ नहीं करेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का मंसूबा बनाने वाली जमात किरची किरची हो गई। जो कहता था मैं कल्ला ही काफी हूं, आज कल्ला ही बैठा है। ये शख्स ट्रंप के कदमों में बैठकर कश्मीर का सौदा करके आया। मेरे कश्मीरी भाई इसे इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। जो हमारे शोहदा की तौहीन करता है, जो हमारे शोहदा की बेहुरमती करता है, उनकी यादगारों को जलाता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। जो शोहदा के मुजस्मों को उठाकर जमीन पर फेंक के तोड़ दे, क्या वो हम में से हो सकता है? अगर वो हम में से नहीं हो सकता तो वो पाकिस्तानी भी नहीं हो सकता। जिसने ये सलूक पाकिस्तान के शोहदा के साथ किया, याद रखो वो सुन ले। जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। ट्रंप के पहलू में बैठ के कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। ये कौम कभी माफ करेगी नहीं करेगी, आपको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी न हो। दुनिया का कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सियासी पार्टी के चेयरमैन का मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में बयान गुमराह कुन है। वो बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ अपने इंटरव्यूज़ में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। इनकी पार्टी ने 9 मई को जो किया वो रियासत पर हमला था। तहरीक इंसाफ ने रियासती इदारों पर हमला किया। 9 मई के वाक़यात के मुद्दई रियासत है। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तो मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इलेक्शन कब होंगे ये पीडीएम का मुत्तफिक का फैसला होगा। इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। सब कुछ कानून के मुताबिक होता रहेगा और 9 मई के वाक़े का असल मुद्दई जो है वो रियासत है। रियासत के हवाले से जो हमारा एक्ट है, आर्मी एक्ट, वो हरकत में आ चुका है। वो ऐसा एक्ट नहीं है कि कोई आइन और कानून के मावरा है। हमारे कानून आइन का हिस्सा है। इसके फैसले आप रेगुलर कोर्ट भी ला सकते हैं अपील करने के लिए। तो ये एक अदालती सिलसिला चल रहा है। और अमेरिका में जब कैपिटल पार्क में हमला हुआ, हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए और उसको बगावत के केस का भी सामना करना पड़ा। हमारे GHQ पे हमले हों, कोर कमांडरों पे हमले हो, बालाकिला हमले हों, कोई कार्रवाई ना हो, मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और जाहिर है जब इन पार्टियों के आपस के ताल्लुकात ठीक है तो ये तवक्को रखी जा सकेगी कि सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन लड़ा जाए। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता ताड़ कहते हैं, 9 मई को तमाम कार्रवाइयाँ मनसूबाबंदी के तहत की गईं। इस दिन को तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वाक़यात में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कोई बेगुनाह जेल नहीं जाएगा और कोई कसूरवार बच नहीं पाएगा। ये 9 मई के वाक़यात के पीछे इमरान खान साहब और उनकी जमात के सरकर्दा रहनुमा ना सिर्फ मुलविस थे, बल्कि ये तमाम कार्रवाई मनसूबाबंदी के तहत की गई और तमाम लीडरान को अहदाफ दिए गए थे कि किस किस हदफ पे किस किस ने पहुंचना है और क्या क्या कार्रवाई करनी है। मैं यकीन दिलाता हूं कि 9 मई के वाक़यात में जितने भी मुलविस मुल्ज़िमान हैं, ये जहां जहां रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे, सबूत फराहम करेंगे और कैफरे किरदार तक इनको पहुंचाएंगे। कोई गुनेगार जेल से बाहर नहीं होगा और कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा। वफाकी हुकूमत जहां जहां इसमें अपना किरदार अदा कर सके करेगी, क्योंकि ये मुकदमात शहजाद अकबर के बनाए हुए मुकदमात नहीं हैं, ये शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर बनाए मुकदमात हैं और इनको मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची और डिप्टी मेयर समेत सिंध भर से चेयरमैन और मेयर्स के नामों का ऐलान कर दिया।
मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब और मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो उम्मीदवार होंगे। कराची से मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खुड़ो ने बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच का नाम का ऐलान कर दिया। अब डिप्टी मेयर कराची जनाब सलमान मुराद, और ये सलमान मुराद भी डिस्ट्रिक्ट मलीर का सदर है, और मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी। शहर कायद के गिडाब के लिए तारिक बलोच चेयरमैन, नायब चेयरमैन के लिए जाम मोहम्मद जोकियो, जिला मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच और नायब चेयरमैन उम्मीदवार मुजम्मिल शाह होंगे। इब्राहिम हैदरी के लिए चेयरमैन उम्मीदवार नज़ीर भुट्टो और नायब चेयरमैन के लिए उम्मीदवार रफीक जत होंगे। सराब गोट के लिए लाला रहीम चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए इमरान अबरो होंगे। सफूरा के लिए कलीमुल्ला चेयरमैन और अब्दुल्ला बलोच के नाम फाइनल किए गए। चनीसर गोट के लिए फरहान गनी चेयरमैन और मोहम्मद शहजाद नायब चेयरमैन के लिए नामजद होंगे। लियारी के लिए करीमुल्ला बलोच चेयरमैन और मोहम्मद इकबाल नायब चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। मैं खुश हूँ कि कराची के लगभग हर ज़िले से हम हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसी टाउन में हम नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूनियन काउंसिल वहाँ जीते नहीं हम, लेकिन किसी एक टाउन में नहीं जीते, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, कोरंगी में भी हैं, मलीर में भी हैं, साउथ में भी हैं, केमाड़ी में भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निसार खुड़ो का कहना था कि बल्दिया टाउन के चेयरमैन अब्दुल्ला करीम और अजीब खान का नाम डिप्टी चेयरमैन के लिए फाइनल किया गया है। मंगोपीर के लिए चेयरमैन नवाज आबरो, मंगोपीर के लिए चेयरमैन नवाज ब्रोही और नायब चेयरमैन के लिए मोहम्मद आरिफ उम्मीदवार होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका कहना था कि हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो, टंडोवाला यार म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के लिए समर हुसैन शाह, सलीम खानजादा उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर की क्या तरजीहात होंगी, इस पर बात करते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ बुरहान मुस्तफ़ा से, जो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं। जी बुरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मेयर को जो है वो नामजद किया है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने ट्वीट में मुर्तज़ा वहाब का नाम मेयर के लिए जो है वो नामजद किया है। इस वक्त हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, मेयर बनने से जब नाम आ रहे थे सामने, तो आपने कुछ चैलेंजेस या कुछ हिकमत अमली बनाई होगी। अब इंशाल्लाह ताला मेयर कराची बनेंगे, तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी है जो पहले से लेकर 10 के अंदर आपने कोई काम ऐसे सोचे हो जो आपने करने का? देखिए, इंशाल्लाह एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक विजन के साथ केएमसी में दाखिल होंगे। जो बुनियादी इश्यूज हैं, पानी का मसला है, सेवरेज है, ट्रांसपोर्ट की बेहतरी है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है, कराची के पार्क्स, प्लेग्राउंड्स को एक बार फिर आबाद करना है, तो इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे और लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा। कैसा चैलेंज देखते हैं कराची को मेयर बनने के बाद के मुश्किलात हैं? कराची के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कराची के नौजवानों को ये उम्मीद दिलाना चाहूँगा कि आपका शहर है, ये मेरा शहर है, हम सबको इस शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मैं भी इस शहर का बच्चा हूँ, इसी शहर की गली मोहल्लों में पला बड़ा हूँ, बसें इस्तेमाल की हैं, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा हूँ। आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने शहर को रीपे कर सकूं, अपने स्टेट को रीपे कर सकूं, तो जो मौका मुझे मिला है वो हर कराची वाले को मिल सकता है। तालीम के ऊपर फोकस करें, आप देखें स्काई विल बी द लिमिट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, देखिए मुर्तज़ा वहाब का यही कहना था कि इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी की जाएगी कि कराची वाले मायूस ना हो। बुरहान मुस्तफ़ा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं कराची के अवाम के साथ खड़े हैं, बल्दियाती इंतखाबात में गैर कानूनी तरीके से छीनी गई सीटों पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, अवाम का मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पर लड़ेंगे। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कराची के अवाम का मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं। हमारा पहला कंसर्न तो यही है कि मफाद आम्मा का, कराची के 3 करोड़ से 3.5 करोड़ लोगों का ये मसला है, और एक बहुत बड़ा मसला है बिजली का। शदीद बहरान का शिकार है, लोड शेडिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बिल्कुल अंधे तरीके से लोगों को दिए जा रहे हैं, और परफॉर्मेंस
18 साल की प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक की बद से बदतरीन हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में गैर कानूनी तरीके से छीनी गई सीटों पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। तो ये किस बुनियाद पर अपनी अक्सरियत की बात कर रहे हैं? सीटें इन्होंने जिस तरह छीनी सबको पता है, जिस तरह से ये अब चापलूसियों में लगे हुए एस्टेब्लिशमेंट की वो भी सबको पता है, जिस तरह वो 9 मई को जवाब बना के छापे मार रहे हैं और पूरे इलेक्शन पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी कराची की बेहतरी के लिए साथ देने की पेशकश की। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी वुज़रा और चारों सूबाई वुज़राए आला शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक नई माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इजलास में वुज़राए आला और हुकाम अपने अपने तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग देंगे। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपए और सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुरनूश की कीमतें भी कम करने का सिलसिला शुरू हो गया। वफाकी दारहुकूमत में रोटी की कीमत 2 रुपए कम कर दी गई। अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के मुताबिक शहर में 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए से कम करके 18 रुपए मुकर्रर कर दी गई, जिसका इतलाक भी फौरी तौर पर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी अशिया खुरनोश के सरकारी नर्ख पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत की है और मजिस्ट्रेट्स को अपने अपने इलाकों में रोटी का वजन और कीमत चेक करने की भी हिदायत करते हुए अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले नान बाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। पेशावर की ज़िले इंतजामिया ने शहरियों के मुतालबे पर 120 ग्राम वजन रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की। ताहम नान बाइयों ने ज़िले इंतजामिया की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। नान बाई कहते हैं आटे की कीमत तो कम हुई, ताहम गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से 20 रुपए में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे नान शाह। पंजाब से आटे की तरसील बहाल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 950 रुपए कमी आ गई, जिसके बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2450, जबकि 80 किलो आटे के थैले की कीमत 15,000 रुपए से कम होकर 11,500 रुपए हो गई। गंदम की काश्त शुरू है, उसी वजह से ये रेटों में बहुत जबरदस्त कमी आ रही है और हुकूमत ने रहीम यार खान से जो परमिट दिए हैं उस परमिट पे माल मार्केट में आ रहा है, उसकी वजह से भी रेटें नीचे आ रही है। दूसरी जानिब आटे की कीमतों में कमी के बाद भी नानबाइयों ने रोटी की कीमत में कमी नहीं की, जबकि जिले इंतजामिया ने रोटी का वजन 120 ग्राम मुकर्रर कर दिया है। रोटी और भी सस्ती हल्की कर दी है, रेट वही है, लेकिन पहले हम अगर एक खाते थे हम 4 और 5 खाते हैं, लेकिन गुजारा बिल्कुल नहीं होता। इतनी हल्की रोटी है कि वो इससे तो वो हलवा पूरी की जो रोटी है वो भी हमें काफ़ी भारी लगती है। हुकूमत ने 120 ग्राम रोटी का वजन जारी किया था, तो अभी तक हमें वही नहीं मिल रही है। मिल रही तो 80 ग्राम है, 70 ग्राम है, ज्यादा होगा तो 90 ग्राम मिल रही है। शहरी कहते हैं कि रोटी के वजन में मामूली इजाफा किया गया है, लेकिन 120 ग्राम की रोटी कहीं नहीं मिल रही। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया असदवानी से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से इराक़ी अवाम और हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से इराक़ के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अज़्म का इरादा किया। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए भी अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और इराक़ के सफारती ताल्लुकात समेत ताउन की मुख्तलिफ जहतों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आखिरी समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत करते वक्त मांगा था। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की जाती है। अदालत ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी। ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर करे। ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतालिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने भी खुद को पार्टी के बोझ से आज़ाद कर दिया। बोले, शहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। पाक फौज अजीम है। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई के यके बाद दीगरे रहनुमा और साबिक वज़रा पार्टी को खैराबाद किए गए। अब तक कौन कौन से बड़े नाम पार्टी को गुड बाय कह चुके हैं और किस सूबे से कितने रहनुमा राहें अलग कर चुके हैं, तफसीलात ऑन शराजी की इस रिपोर्ट में। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 13 मई से 3 जून तक तहरीक इंसाफ के 220 रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक 31 वज़ीर, मशीर मुआवन खसूसी, 48 अरकान कौमी असम्बली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। पंजाब से 77 अरकान, KP से 11, सिंध से 8 और बलोचिस्तान से 3 अरकान पार्टी को खैरबाद कह गए हैं। ज़राए के मुताबिक कश्मीर से साबिक वज़ीर आज़म समेत 32 अरकान में 8 बाकी रह गए हैं, जबकि PTI के 52 पार्टी अहदेदारान ने पार्टी से राहें अलग कर ली हैं, जिनमें 3 सेनेटर्स भी शामिल हैं। इसी तरह पार्टी में मौजूद बड़े नाम साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक और जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर पार्टी ओहदे छोड़ चुके हैं। अब तक पार्टी छोड़ने वालों में बड़े नाम सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, खुसरो मुख्तियार, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली ज़ैदी, उस्मान बुज़ार, शेरी मज़ारी, मुराद रास, हाशिम डोगर समेत बड़े नाम भी शामिल हैं। ओन शराजी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद ज़ैदी ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। स्पीकर के खिलाफ तहरीक इंसाफ के 9 मेंबरान ने अदम एतमाद पेश कर रखी है। इस्तीफ़ा वापस लेने पर कल असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। हकीकी आज़ादी का राग अलांपने वाले अमेरिका में दरबदर कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट दिलवाने की भीख मांगने लगे। अमेरिका में सज्जाद बरकी, आतिफ खान ने कांग्रेस मैन से मिलकर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ करारदाद दिलाने की भीख मांगी। सियासी जमात के लीडर्स की इन अनथक कोशिशों से ग्रेग किस पाकिस्तान में मिलिट्री एड को इंसानी हकूक से मशरूत करने का बिल भी स्पॉन्सर कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से शाहदरा के मकाम पर माहौलियाती आलूदगी से आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात के अरकान, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, रज़ाकारों और स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही मुहिम में सेनेटर्स, सिविल सोसाइटी और तलबा ने पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के अज़म का इयादा किया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान में आलूदगी है ही, मगर अब ये आलूदगी मुल्क की सियासत में भी फैल चुकी है। मुल्क की बेहतरी हर किस्म की आलूदगी के खात्मे से ही मंसूब है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, माहौलियात और जो गंदगी हमारे मुल्क में फैल रही है और पोल्यूशन जो हो रही है, हर किस्म की पोल्यूशन है। अब तो सियासी पोल्यूशन भी है और माहौलियाती पोल्यूशन भी है। इसको साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सुथरा माशरा नहीं होगा, और ये तो हमारे मज़हब का, हमारे ईमान का हिस्सा भी है। सेनेटर सीमी इज़दी का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे आगाही ज़रूरी है। चेयरपर्सन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना था कि हमारा इदारा माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। ये जी बहुत अच्छी साइट है। यहाँ पे हमने आके ये देखना है कि यहाँ पे कितनी पोल्यूशन लोग आके फैलाते हैं। प्लास्टिक हमारा जो है वो सबसे बड़ी पोल्यूशन फैला रहा है पाकिस्तान में, और उसको हमने रोकना है।
یونیورسٹیز کالجز کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ان کے ہم جو ہے نا اویئرنیس پیدا کریں تاکہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں جہاں بھی جائیں اور جگہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم جو ہے اس جگہ کو اپنے صاف ستھرا رکھیں گے، کیونکہ ہمارا ایمانی حصہ بھی ہے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ وہاں پہ آنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سگریٹ نہیں پینی، کچرا نہیں پھینکنا، یہاں پہ شاپر وغیرہ لے کے نہیں جانے، اگر کچھ کھانے کی چیز آپ لے کے جاتے ہو تو کھا کے وہاں نہیں پھینکنی، کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ اتنا لیٹر اٹھاتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ پاکستان کو بھی ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ معاشرے کو آلودگی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے تاکہ خود کو اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک رکھا جا سکے۔ کیمرہ مین ارشد ستی کے ساتھ شراز خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان اور چین کے درمیان بے مثال دوستی۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے 10 سال مکمل، اس اہم منصوبے کے حوالے سے شہر اقتدار میں سجی تصویری نمائش۔ احوال علمدار بلوچ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آرٹ گیلری میں سجی تصویری نمائش حاضرین نے پاک چائنا دوستی کی مضبوطی اور دونوں ممالک کے عوام میں رابطے کو بڑھانا وقت کی ضرورت قرار دیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد آرٹ کا فروغ اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط کو مضبوط کرنا ہے۔ آئیڈیا یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ کلچرل ایکسچینج جو ہے وہ بڑھتا جائے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے۔ It is opportunities to have more connective and collaborations for people to people and culture education exchanging between two countries. شرکاء کہتے ہیں چین پاکستان کا اچھا دوست ہے۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔